हमें फीडबैक्स वगैरह चारों तरफ से मिलते हैं, उसके आधार पर ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है। मैंने पहले भी जब इंटरव्यूज़ दिए तो कहा था, एक महीना पहले भी कहा था कि जनवरी फरवरी मार्च में कभी भी हमें वैक्सीन मिलना शुरू हो सकता है। अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जनवरी के अंदर भी कभी भी किसी भी सप्ताह में ये मौका आ सकता है। डॉक्टर साहब, आप खुद एक चैंपियन रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के। इंडिया में आपको लगता है कि इतनी बड़े लेवल पे जो ये काम होगा, जैसे ऑथराइजेशन होता है, क्या इंडिया तैयार है वैक्सीनेट करने के लिए? क्योंकि हमारे कई रिपोर्टर्स ने और कई और मीडिया हाउसेज ने कई जगह छानबीन की, तो कहीं कोल्ड स्टोरेज की दिक्कतें हैं, कहीं कुछ और दिक्कतें हैं। देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच नीड टू बी रिजॉल्व। आई थिंक शायद जो लोग इस प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं, वो जो वास्तविक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में अभी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। आपने भारत की योग्यता और क्षमता की बात की है, तो आज से 25-26 साल पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत में दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे होते थे और सारे देश के एक 5 साल से छोटे बच्चे को एक साथ एक दिन लाखों पोलियो केंद्र पर वैक्सीन देने का -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम भारत ने अपने हाथ में लिया। मुझे उस काम का सपना देखने का मौका मिला, भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिला, लोगों का सहयोग मिला। हम लोगों ने पहले दिल्ली में करके दिखाया, फिर दिल्ली के सक्सेसफुल मॉडल को देश ने फॉलो किया, देश के मॉडल को बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने फॉलो किया और हमने सारे देश को लगातार 2 दशक से ज़्यादा जो है बच्चों को वैक्सीन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन की कैटेगरी में आ गया। और अभी तो दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसमें 12 वैक्सीन हम सब बच्चों को देते हैं निःशुल्क। अभी मीजल्स रूबेला के लिए हमने कई मिलियन बच्चों को एक साथ वैक्सीन देने का इतना बड़ा रॉबस्ट प्रोग्राम चलाया है। ये वही भारत है जो इसने चेचक को भी इरेडिकेट किया सारी दुनिया के साथ मिलकर। ये 135 करोड़ का देश है, तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके, स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, देश में यानी कई हज़ार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। करीब 260 डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा लोगों की। और जो हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ये जो वैक्सीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो सारी टेक्निक को यूज़ करके हमने, जो हमारा नॉर्मली भी वैक्सीनेशन के कैंपेन में यूज़ होता था, वो प्लेटफॉर्म अब हमने उसको कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर दिया, जहां वैक्सीन को भी ट्रैक उस प्लेटफॉर्म पे किया जा सकेगा, उसके टेम्परेचर के साथ साथ, और जो वैक्सीन का जो बेनिफिशरी है, पोटेंशियल बेनिफिशरी, उसको भी डिटेल में ट्रैक किया जा सकेगा, अप टू द पॉइंट जब उसको सेकंड डोज मिलेगी, और अप टू द पॉइंट जब सेकंड डोज मिलने के बाद वो अपना सर्टिफिकेट भी जनरेट कर सकेगा। यानी इतने एडवांस में इतनी प्रकार के एस्पेक्ट्स को, और आपने जब कहा कोल्ड चेन इत्यादि की, तो पहले ही हम इतनी सारी चीज़ों के लिए देश में करीब 28-29 हज़ार जो है ये कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर 86,000 से ज़्यादा हमारे जो है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स के पॉइंट्स हैं, जहां ये सब उपलब्ध है। सारे देश की हमने स्टेट्स के साथ मिलकर वैक्सीनेशन देने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीज़ों की, कोल्ड चेन के लिए वैक्सीन कैरियर्स हैं, मान लीजिए डीप फ्रीज़र्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं,
रेफ्रिजरेटर्स हैं, कितने हमारे पास हैं और कितनों की मान लीजिए और ज़रूरत हो सकती है, वो सब के प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस भी चल चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। सिरिंजेस जो है कितनी चाहिए, कितनी सारी टीम्स चाहिए, हर एक वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वहाँ 4 लोगों की टीम, फिर उन टीम्स को असिस्ट करने के लिए कितने जो हमारे वॉलंटियर्स यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही है। जहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा वहाँ के क्या नॉर्म्स होंगे, वहाँ कितने कमरे होंगे, क्या डिस्टेंसिंग होगी, वहाँ क्या पानी का व्यवस्था होगी, अगर कोई एडवर्स रिएक्शन होगा तो वहाँ मान लीजिए कोई एनाफाइलैक्सिस को डील करने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, वैक्सीन हेजिटेंसी जैसे इश्यूज जो हैं इनको एड्रेस करने के लिए प्रोएक्टिवली सरकार की तरफ से दूसरे सारे जो कम्युनिकेशन के चैनल्स का इस्तेमाल करके कैसे लोगों को इसके लिए शिक्षित करना है। यानी बहुत प्रकार के लेवल्स पर बहुत विस्तार से बहुत डिटेल में पिछले कई महीनों से सारे देश की सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हम सब के लिए गर्व की और संतोष की, कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं इन विषयों को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, हम लोगों को सुझाव देते हैं। और उन्होंने तो आपने देखा कि स्वयं जाकर जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चर होनी है कंपनियों में, खासकर जो हमारी हिंदुस्तान की कंपनियों में, वहां जाकर स्वयं उन्होंने उन सारी फैसिलिटीज़ को खुद जाकर उनका सर्वेक्षण विश्लेषण किया है। आपको लगता है कि जैसा आपने कहा पोलियो मुक्त भारत हो गया, क्या कोविड मुक्त भारत की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कोविड मुक्त और पोलियो मुक्त दोनों अलग चीज़ें हैं। पोलियो एक ऐसी बीमारी थी जिसका अस्तित्व समाप्त करना संभव था साइंटिफिकली, क्योंकि उसका वायरस जो था वो बच्चे की आंत में जीवित रहता था। तो ये पल्स पोलियो की स्ट्रैटेजी थी, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। और दुनिया में अभी देखिए वायरस तो 2 ही जड़ से समाप्त हुए हैं, एक चेचक का, एक पोलियो का। लेकिन जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे ही कोविड की बीमारी भी, उसको लड़ने का भी एक तरीका है, जिस तरीके को सारा देश और दुनिया 1 साल से देख रही है। लड़ाई का एक दूसरा पक्ष है ये वैक्सीन के माध्यम से पूरी कम्युनिटी के अंदर इम्यूनिटी को विकसित करना। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो सारा का सारा चल रहा है। अल्टीमेटली कोविड का वायरस भी जैसे और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप देखते हैं कि एक बीमारी को एक समय में बहुत आपने ज़ोर शोर से सुना होता है, अब आप सुनते हैं कभी कभी उसका कोई वायरस कहीं पर अपीयर होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए जैपनीज एनकेफेलाइटिस का वायरस है, कोई स्वाइन फ्लू का वायरस है। तो आपने एक ज़माने पे इबोला के बारे में आपने सुना, अभी भी वो कहीं कहीं अपीयर होता है। ऐसे ही व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि थोड़े समय के बाद धीरे धीरे कोविड का वायरस भी ऐसे ही हो जाएगा कि भाई लोग कहेंगे कि हाँ एक कोविड नाम का वायरस होता था, अभी कभी कहीं कहीं वो अपीयर होता है। और जब खासकर ये बड़े पैमाने पर देश और दुनिया को वैक्सीनेशन मिल जाएगा तो जो एक ओवरऑल कम्युनिटी की जो इम्यूनिटी है उस वायरस के खिलाफ, बड़ा सवाल लेकिन ये वो डेवलप हो जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन कब आएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन से जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने और डाटा की मांग की है। नहीं, देखिए डाटा की मांग करना तो कोई अपराध तो है नहीं। मान लीजिए एक प्रोसेस होता है, फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल, फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल। अब फेज़ 2 के बाद जो है अगर फेज़ 1 फेज़ 2 में सफलता मिलती है तो एक प्रोसेस है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। लोग अपनी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे डाटाज में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, हमारा फेज़ 3 का क्लिनिकल ट्रायल भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आप हमें समय से पहले अगर ये इसको इस्तेमाल करने की परमिशन दें। तो अब ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो डाटा जब सेटिस्फाई हो जाए, तो हमने जैसा कहा कि हमारे देश में हमारे रेगुलेटर्स को बहुत, शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हम लोग जो है तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये जनता के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा का प्रश्न है। इसमें जैसा मैंने शुरू में कहा कि सेफ्टी का जो इशू है, एफिकेसी का जो इशू है और इम्यूनोजेनेसिटी का इशू जो है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है।
तो अभी डाटा उन्होंने और मांगा है और डाटा देखेंगे। अगर डाटा उनको बिल्कुल ठीक लगेगा, जो मुझे अभी तक प्रिलिमिनरी फीडबैक्स मिलते हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि चीज़ें सही दिशा के अंदर आगे बढ़ रही हैं। और कुछ कंपनियों की वैक्सीन हो सकता है हमको जनवरी में मिलनी शुरू हो जाए, कुछ की फिर हमको फरवरी, मार्च, अप्रैल धीरे 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 करके मिलनी शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे हमने एक्सपर्ट्स की सलाह पर प्रायोरिटाइज किया है, उसी प्रायोरिटी के आधार पर लोगों को वैक्सीन देना प्रारंभ कर देंगे। सर कुछ अभी एक्सपर्ट्स का कहना था, जैसे नीति आयोग के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला कि इसका एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता जी। वैक्सीन का। देखिए पहली बात तो आप एक समझिए, मैंने आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, सेफ्टी। और जब ट्रायल्स होता है, जो खासकर फेज 3 के ट्रायल्स होते हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी संख्या हज़ारों में होती है। 20-25 हज़ार से 40-50 हज़ार तक वो संख्या होती है। उतने बड़े लेवल पे ट्रायल्स होने के बाद जो सेफ्टी का पैरामीटर होता है, एफिकेसी का पैरामीटर है, वो एस्टैब्लिश होता है। उन सारे डाटाज को जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ड्रग कंट्रोलर हैं, उनके अंडर जो एक्सपर्ट्स की कमेटीज़ हैं, उसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उन डाटाज को देखते हैं। इसके बावजूद भी मैंने कहा कि देश में जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का सेंटर बनेगा, वहाँ हमारे ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट होता है, उस साइड इफ़ेक्ट के लिए क्या करना, कौन सा इंजेक्शन लगाना, कितनी देर ऑब्जर्वेशन में रखना, किसको सूचित करना, वो सारी व्यवस्थाएं बहुत डिटेल में प्लान की गई हैं। एक एक सेंटर के लिए, एक एक वैक्सीनेशन का जो जगह है जहाँ मिनिमम एक समय में 100 लोगों के लिए प्लान किया गया है व्यवस्था, तो ये सारे फैक्टर्स को हमारी डिटेल्ड जो प्लानिंग है उसमें फैक्टर इन किया गया है। सैटिस्फाइड आपको लगता है कोई दिक्कत आने वाली नहीं? मुझे तो मैं तो देखिए अपने कर्म पे और भगवान पे और लोगों के आशीर्वाद पे विश्वास करता हूँ। हमने सब प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छोटी से छोटी बारीक बात को भी पूरी गहराई के साथ हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। 4-5 महीने से हमारे एक्सपर्ट्स और सारे लोग काम कर रहे हैं। सारे देश के साथ हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं, सारे देश को गाइडेंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में हम यहाँ से सेंट्रल टीम्स भी फिजिकली भी जाकर सारे देश की तैयारियों को रिव्यू करने के लिए भेजने वाले हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने अभी कल ही निर्णय लिया है। कुछ लेमैन वाले सवाल, मैं मतलब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती चीज़ों की, वैक्सीनेशन की, तो सर एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वॉलंटरी होगी वैक्सीन लगाना या मैंडेटरी होगा? क्या 130 करोड़ के 30 करोड़ को दी जाएगी लॉन्ग टर्म में? क्या सबको पूरी कंट्री को वैक्सीनेट किया जाएगा, जैसे फ्रांस ने अनाउंस किया है कि पूरी कंट्री को वो लोग वैक्सीनेट करेंगे? देखिए ऐसा है कि आइडियली तो हम जब सबको वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे वो तो आइडियल समय होगा, लेकिन अगर मान लीजिए वैक्सीन इतनी उपलब्ध है और हमारी जनसंख्या इतनी है, तो हमें पहले किसको देना ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इसलिए अभी भारत सरकार ने प्रायोरिटाइज किया एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स में, जहाँ सब प्रकार के प्रतिनिधि हैं, दूसरे मिनिस्ट्रीज़ के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं, और भी दूसरे जो वैक्सीन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी दूसरे लोग हैं, सब लोग हैं, वहाँ प्रायोरिटाइज किया गया है। और इंटरनेशनली भी क्या ट्रेंड है, WHO की भी क्या गाइडलाइंस है, उनको भी अध्ययन किया गया है।